जो ऐतिहासिक भजन है। एक लड़का नदी किनारे से जा रहा था और मन में असंतोष की भावना था, निराशा की भावना था, क्योंकि संसार में हर विषय में गया और मजा खोजा, लेकिन उसका परिणाम उसको सजा मिली। निराश था, हताश था, कोई अच्छा ज्ञानी प्रबुद्ध उसको नहीं मिल रहा था जो उसको कोई आशा देता या उसको आत्मा को संतुष्ट करता। जा रहा था, जाते जाते एक सत्संग पंडाल में बैठ गया। कभी पंडाल में नहीं बैठता था, तो पंडाल में बैठ गया। महात्मा जी समझा रहे थे मंच पर कि मनुष्य को चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशा नहीं खाना चाहिए, बेविचार नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, आदि आदि बातें सत्संग में बता रहे थे। वो लड़का को थोड़ा सा समझदारी जगा कि लगता है हम सही जगह पर बैठे हैं। आदमी बैठता कहाँ? जहां 10 ठो खैनी खाने वाले हैं वहां बैठेंगे, ताश खेलने वाले हैं 25 ठो वहां बैठेंगे, जुआ खेलने वाले हैं वहां बैठेंगे, निंदा शिकायत करने वाले हैं, भर दिन दूसरे की बात बोलने वाले हैं अजूल फजूल, जिससे अठन्नी आमदनी नहीं होगा, वहां बैठेंगे। लेकिन जहां कल्याण होगा वहां नहीं बैठेंगे। यही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। दुनिया के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा, जहां कल्याण की जगह है, जहां मोक्ष मुक्ति की बात बताई जा रही है, ऐसे ज्ञानी से तुमने जाकर के मार्गदर्शन नहीं लिया तो समझो अपने आए हुए अमृत की कलश को फेंक करके उनका तुम दुरुपयोग करते हो। बताइए कितनी बड़ी बात है। तो वो लड़का सत्संग में सुन रहा था और गुरुजी अंतिम में बोले क्या कि जो हमारा शिष्य बनेगा, जो अपने जीवन को मुक्त करेगा, तो उसको सबसे बुरा चीज दान में देना होगा। वो लड़का समझ नहीं पाया। वो लड़का गुरुजी के सत्संग का आरती होते ही गुरुजी के चरण में गिर गए। कहा, बाबा हमको माला ताला दे दीजिए और मेरे जीवन को कल्याण कीजिए। गुरुजी ने कहा, क्या बोला? फिर से बोलो। कहा, बाबा हमको माला ताला दे दीजिए और मेरा जीवन का कल्याण कीजिए। कहा, तुम ही बोले हो प्रश्न और उत्तर। माला ताला, यदि माला लोगे तो ताला लगाना पड़ेगा। बकरी भात नहीं खाना होगा, मछली भात नहीं खाना होगा, गाय भैंस ऊंट नहीं खाना होगा, निंदा शिकायत नहीं करना होगा, अहंकार वाला जीवन नहीं जीना होगा, साधना करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, परोपकार में मिट जाना पसंद करोगे लेकिन उपकार नहीं छोड़ोगे, भला कर्म करना होगा, ये सब करना होगा, सफरेगा। कहा, बाबा संसार में सबसे बुरा क्या चीज है पहले ये तो बताइए। कहा, बुरा ढूंढो। लड़का ढूंढने के लिए चला गया। कहाँ? रुपौली, उधर चला गया मुरलीगंज, मधेपुरा, सहरसा की बुरा चीज खोज के लाएंगे, गुरुजी को देंगे, माला ताला ले लेंगे। कहीं बुरा चीज उसको नहीं मिला, लेकिन एक जगह बुरा चीज मिला। वह क्या था? श्मशान घाट में एक मनुष्य का हड्डी था। वो लड़का सोचा कि बुरा खोजे हैं, कई पंचायत में नहीं मिला, लगता है यही हड्डी बुरा है, इसको कोई नहीं ले जा रहा है, यही गुरुजी को दे दूंगा, अब माला ताला ले लेंगे, दीक्षा भजन वेद ले लेंगे। तो लड़का हड्डी को पकड़ता है तो हड्डी कहता है, खबरदार हमको मत पकड़ो। कहा, क्यों? कहा, तुम हमको बुरा समझ रहे हो। कहा, आप बुरा हो इसलिए तो यहाँ गिरे हुए हो। तो हड्डी कहता है, अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हड्डी बहुत ज्ञान दिया उसको वहां पर। वो लड़का सारी बात सुन लिया हड्डी का और रास्ते में आ रहा था कि अब जाते हैं गुरुजी के पास, आप तो दीक्षा लेवे करेंगे, माला ताला ले लेंगे। रास्ते में एक मित्र मिला। वह मित्र से
वर्णन करता है। ए मेरे मित्र, आज हड्डी ने हमको क्या कहा, सुनो मेरी बात को। दोस्ती ऐसी करो कि दिल मिले इंसान से, हो जुदा गर रास्ते पर सब चलो ईमान से। 2 दिन की जिंदगी है, ईमान से चलना, प्रेम से चलना, किसी को देख करके मुंह नहीं चमकाना, किसी पर हंसना नहीं, किसी को बेवकूफ मत बनाना, किसी का धन दौलत बेईमानी नहीं करना। जीवन 2 दिन का है, मरने के बाद यदि लोग आपको गाली दे देगा तो समझ जाइए कि आपकी आत्मा नरक में चला गया। मरने के बाद दुनिया रो रहा है आपके लिए आंसू बहा रहे हैं, तो समझिएगा कि आपकी आत्मा स्वर्ग में चला गया, आपका आत्मा कृतकृत्य हो गया। दिल दिमाग को साफ करो, मुलाकात कर भगवान से। वो राही कहता है, मेरे मित्र आज हड्डी देखो क्या सब बोला है, बड़ी मार्मिक बात बोला है। कहा क्या बोला है, हमको भी सुना। ये गहडी मुझसे करने लगी बयान रे सवरिया रे। ध्यान से सुनिएगा। जो पड़ी थी सुरसरी धार रेत मैदान रे सवरिया रे।
क्या कहा? ऐ मित्र सुनो, हड्डी कहा, एक दिन तो हम इस तन पर साबुन तेल लगाते थे, आए मेरे राही हड्डी कहा, ए जी हम भी तुम्हारे तरफ घोड़ा नड़ा आदमी थे। जब शादी करने गए थे ना तो मेरा रूप देखने के लिए 500 लड़का लड़की पधारा था रामपुर तिलक में। लड़का देखने में कितना सुंदर है, क्या कहें। बहुत से लड़कियां लोग सोचा कि जीजा जी को चुम्बन ले लेता हूँ, बड़ा सुंदर लगता है। लेकिन आज देखो वही शरीर का हड्डी है जो श्मशान घाट में पड़ा हुआ है, और इस हड्डी को कोई पूछने वाला नहीं है, या शरीर को कोई टोकने वाला नहीं है। वही आदमी हम हैं। जब स्कूल कॉलेज जाते थे पढ़ने के लिए तो सब हमसे मात खाता था कि कितना सुंदर लड़का लगता है देखने में। आज हम जमाने में मर गए हैं, मेरा हड्डी यहाँ पड़ा हुआ है, हमको कोई पूछने वाला नहीं है। आए मेरे राही एक दिन तो हम इस तन पर साबुन तेल लगाते थे, इतर गुलाब सुगंधित चीजें पल पल खूब नहाते थे, ऊनी सोती और रेशमी कपड़े खूब सजाते थे, आते थे प्रिय बंधु मिलने, हम भी मिलने जाते थे, पर आज खाता है मरघट में। है जी, हम तो प्रोफेसर थे, मेरा मित्र प्रिंसिपल था। जब मित्र के यहाँ जाते थे तो 2 किलो रसगुल्ला लेके जाते थे। आज मित्र भी कहीं सड़ गया होगा और हम तो श्मशान घाट में यहाँ पड़े हैं। ऐ राही, इस श्मशान घाट में कमजोर लोग नहीं आता है, बड़े बड़े राजा भी यहीं आके शरण लेता है, बड़े बड़े संत महात्मा भी यहीं आके गल जाता है, बड़ा बड़ा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यहीं आकर के गलता है। ऐ राही, यहाँ केवल निर्धन गरीब नहीं आता है, बड़े बड़े मोछ चरने वाले भी यहीं आ जाते हैं। कहाँ गए वो संग संगाती, कहाँ वो हीरे मोती है, कहाँ गए वो हाथी घोड़ा जिन पर नीत सवारी है, अपने अपने स्वार्थ कारण दुनिया सारी रोती है, अंत समय में सबकी भाई यही 3 गति होती है। आदमी कैसे कैसे मरता है, किसकी मृत्यु कैसे है कोई नहीं जानता है। कोई मोटरसाइकिल लेके निकला और रास्ते में मर गया एक्सीडेंटल में, कोई खा पी के सोया मर गया, हार्ट अटैक हो गया, कोई खाने के बैठा है ब्लड प्रेशर बढ़ गया मर गया। कई प्रकार की मृत्यु है, कोई आत्महत्या कर लिया मर गया, किसी को लोगों ने मर्डर कर दिया वो भी मर गया। ये जीव अनादि काल से कर्म के आलम्बन में है। यह जीव अनादि काल से कर्म के आलम्बन में है। कहते हैं कहाँ गए वो संग संगाती, कहाँ वो हीरे मोती है। आज अकेला श्मशान घाट में हो, कोई संग संगाती, हाथी घोड़ा गहना जेवर
सुरसरी धार रेत मैदान रे सवरिया बड़ी सुरसरी धार रेत मैदान रे सवरिया एक हटी मुझसे करने लगी बयान रे सवरिया रे करे सुरसरी धार रेत मैदान रे सवरिया करे सुरसरी धार रेत मैदान रे सवरिया कहा मैं तो रामपुर तिलक का हाकल हीरो थे जी। मेरा मोछ देख करके लोग भाग जाता था, मेरा नाम सुन करके लोग हड्डियां खाली कर देता था। इतना लंबा शरीर था, इतना तगड़ा शरीर था मेरा कि हमारा डर से सब कांपता था। लेकिन आज देखो हम कहाँ पड़े हैं। प्रकृति ने ऐसा मोड़ दिया कि आज हम गल बच के यहाँ पड़े हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। कहते हैं ये दुनिया अजब दुरंती, यहाँ हंसता कोई रोता है। किसी शायर ने समझाया ये दुनिया अजब दुरंती, यहाँ हंसता कोई रोता है। बात सही है ना? देखिएगा कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। कोई टेलीफोन से बात करते करते रोने लगा, अब कोई हंस रहा है। हंसने वाला कहता है आप 2 लाख टका मिला, रोने वाला कहता है भतीजा मर गया, माँ मर गया, बेटा मर गया, बेटी मर गई। वो रो रहा है। किसकी हालत समाचार कब गड़बड़ा जाए ये बात कोई नहीं जानता है। किसका पेट कब खराब हो जाए कोई नहीं जानता है। अब किसकी मृत्यु कब आ जाए कोई नहीं जानता है। ये दुनिया अजब दुरंती, यहाँ हंसता कोई रोता है। कोई नूतन महल चुनाता है, कोई घर छोड़ छोड़ भाग रहे। यहाँ आने वाले आ रहे हैं, जाने वाले जा रहे। यही तो दुनिया की रीत है। कहते हैं ये दुनिया भ्रम जाल लगाया, लख 84 फेरा है। नहीं किसी का तू हो बंदे, और न कोई तेरा है। रात बीत कर दिन होता है, शाम के बाद सवेरा है। नहीं ठिकाना इस जीवन का, जीवन रहने बसेरा है। इन सब बातों को सोच समझ ले, इन सब बातों को सोच समझ ले। ज्ञान रे सवरिया रे पड़े थी सुरसरी धार रेत मैदान रे सवरिया, पड़े थी सुरसरी धार रेत मैदान रे सवरिया। एक हटी मुझसे करने लगी बयान रे सवरिया रे करे सुरसरी धार रेत मैदान रे सवरिया। वो लड़का हड्डी की बात समझ गया और अपने मित्र को बताते हुए
समझ गए हम तो बुरा खोजने के लिए बाहर चले गए थे, लेकिन बुरा क्या है समझ में आ गया। जाइए गुरुजी, आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, किसी की माँ बहनों के प्रति गलत दृष्टि नहीं करेंगे। जाइए गुरुजी, सारे विकार को चढ़ा दिए आपके चरणों में, अब हमको माला ताला दे दीजिए। वो कहता है इतना कहकर चुप हुई हड्डी, मैंने मन में गौर किया। एक शायर ने कहा, ऐ मेरे दुनिया के लोग, आया जहां से सैर करने, हे मुसाफिर तो यहाँ था सैर करके लौट जाना, युक्त तुझको फिर वहां तो सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टीक गया, कार्यात अपने देश की परदेश में क्यों ठहर गया। इतना कहकर चुप हुई हड्डी, मैंने मन में गौर किया, बात सही है बिल्कुल सच्ची जो हड्डी ने बयान किया। बुरा कहो तो किसे कहो, सबसे बुरा है मेरा हिया। एक बार अकबर ने बीरबल को बुरा कह दिया और बीरबल ने कहा, हुजूर आप बहुत अच्छे हैं, मैं बुरा हूं। बीरबल अकबर संतुष्ट नहीं हुआ। अकबर कहते हैं, बीरबल जब हमने तुमको बुरा कहा तो तुमको भी तो बुरा बोलना चाहिए। कहा नहीं नहीं हुजूर, मैं तो अच्छा आदमी हूँ, इसलिए मैं अच्छा देखता हूँ, अच्छा विचार करता हूँ और सब में अच्छाई को देखता हूँ। अकबर अपने जैसा रह गया, लज्जा में पड़ गए और उस दिन से अपने दोस्त को सुधार किया। बुरा कहो तो किसे कहो, सबसे बुरा है मेरा हिया। ऐ मेरे दुनिया के लोग, दूसरों को बुरा कहने से पहले अपनी बुराई को तो निकालो, तभी महान बनोगे। बुरा कहो तो किसे कहो, सबसे बुरा है मेरा हिया। सत्संगत कर सुधरे वह जो गुरु से सच्चा ज्ञान लिया, धारण करो तभी होगा, धारण करो तभी होगा कल्याण रे सवरिया रे, परे सुरसरी धार रे।